अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम फ़रुख महमूद है और आप देख रहे हैं FM इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज एक इस्त्री की वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं कि अचानक से घर में इस्तेमाल होने वाली इस्त्री ख़राब हो जाती है या करंट देना शुरू हो जाती है, तो इस तरह के फॉल्ट आते हैं। तो आपको अपनी इस्त्री घर में ठीक करने का आसान सा तरीका बताते हैं। तरतीब के साथ चलेंगे ताकि इनमें से कोई भी फॉल्ट आपकी इस्त्री में हो तो वो आप आसानी के साथ हल कर सकें। ठीक है, कोई भी फॉल्ट हो सकते हैं, यानी कि इसमें 3-4 चीज़ें होती हैं जो चेक करनी होती हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से अपनी इस्त्री को कोई भी एनी फॉल्ट हो, एलिमेंट का हो, थर्मोस्टेट का हो, तार का हो, कनेक्शन का हो या शॉर्ट वगैरह का कोई इशू हो, तो हम तरतीब के साथ चलेंगे तो आपको हर चीज़ इंशाल्लाह इसी वीडियो में सिखाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुँच सके। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसकी तार चेक करनी है। ठीक है, अगर आपको कसम आपके पास कोई इस्त्री है जो ऑन नहीं हो रही, ठीक है, ऑन नहीं हो रही, आपने सबसे पहले क्या करना है, इसकी तार को चेक करने का। तार को चेक करने का क्या तरीका है, ठीक है, क्योंकि हर घर में सीरियल बोर्ड नहीं होता। तो पहले हम आपको इसको जो है ना तार यहाँ से चेक करेंगे। और ये 2 चीज़ें होती हैं, ये शू, एक ये तो अभी तार का अपना जेन्युइन ओरिजिनल शू लगा हुआ है। तो कुछ शू होते हैं जो खुद से लगे होते हैं, तो आपने उसको देखना है यहाँ से टूटा फूटा तो नहीं है। ठीक है, और तार को एक दफ़ा इस तरीके से घुमा के चेक करना है, कहीं से तार आपको डैमेज नज़र आ रही हो या कोई इस तरह का इशू हो तो ये एक नज़र घुमा के फिर आपने इस तरीके को ये बैक साइड से एक स्विच लगा होता है स्क्रू, ये खोलना है। ठीक है, और अंदर से जो तार का कनेक्शन है वो आपने देख लेना है। एक चौरस विस्कस लेना है आपने, ये है ड्राइवर इसका। तो आप इसको सबसे पहले यहाँ से खोलेंगे, ये मैंने इसको खोल लिया। तो आप इसको यहाँ से देखेंगे, यहाँ से तो ये तार मुझे यहीं पे इसका फॉल्ट मिल चुका है। ठीक है, मैंने पहले इसको नहीं देखा था, तो ये ज़रा गौर से देखें तो ये तार यहीं से जली हुई है, ये देखो ये ब्लैक हुई पड़ी है, तो इसका फॉल्ट यहीं पे है। तो आपने यहाँ पे इसको तार को देखना है। ठीक है, तार की 2 चीज़ें यहाँ पे नोट करनी है, एक यहाँ पे कि तार टूटी ना हो, दूसरा खोलने से पहले तार किस किस पॉइंट में लगी हुई है। ठीक है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम खोल रहे होते हैं घर में, तो बाज़ औक़ात लगाते हुए आपको फिर टेंशन होती है। तो आपने यहाँ पे 2 चीज़ों का ख्याल रखना है कि टूटी हुई है तो कहाँ से टूटी हुई है, और लगी हुई है तो कहाँ से लगी हुई है, क्योंकि इसमें तार का कनेक्शन और इंडिकेटर का कनेक्शन अलग अलग हो रहा होता है। तो ये आप जो है ना कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ आपने पहले ये देख लेना है। देखने के बाद आपने देखना है कि तार आपकी ठीक है। जब यहाँ से मैंने फॉल्ट देखा है तो यही है, लेकिन मैं आगे चलूँगा, हो सकता है आपको इस्त्री में कोई और फॉल्ट हो। तो मुझे यहाँ इसका फॉल्ट मिल चुका है, लेकिन मैं अब यहाँ से आगे चलूँगा। जैसे मैं यहाँ पे अभी देख रहा हूँ कि इस साइड से मेरे राइट हैंड से के 2 पॉइंट जो है वहाँ पे तार, ये बार वाली तार लगी हुई है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पे, और थर्ड पे ये इंडिकेटर दिया हुआ है, और इंडिकेटर की जो एक तार है वो फर्स्ट रो पे लगी हुई है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से इसको खोल के आगे चलते हैं। अब हम इसको खोलने के लिए, ये जो नंबरिंग दी गई होती है ना, इसके नीचे नट होते हैं, आप इसको आराम से खोल लेंगे। तो ये देखें 2 नट हैं, हम इनको खोलेंगे। यहाँ पे हम इसको आराम से साइड पे कर देंगे। ठीक है, ये इसकी जो प्लेट कवर है ये हम साइड पे कर देंगे। इसके बाद आ जाता है इसका एलिमेंट, प्लेट, वेट, और ये इसको सुई भी कहते हैं, इसको एडजस्टेबल भी कहते हैं। ठीक है, ये इसको भी हम साइड पे कर लेंगे। फिर हमने इसका थर्मोस्टेट, तार चेक होगी। ठीक है, इसके बाद हम इसका ये थर्मोस्टेट है और ये इसका एलिमेंट है, सॉरी, और ये थर्मोस्टेट लगा हुआ। ठीक है, ये 2 चीज़ें हमने यहाँ चेक करनी है, किसकी मदद से, सीरियल बोर्ड की मदद से। ठीक है, इसके बगैर आप इसको नहीं चेक कर सकेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट है या ये काम नहीं कर रहा, ये इसी चीज़ से ही पता चलेगा। ठीक है,
तो यहाँ टेस्टर की मदद से आप चेक नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अब हम इसको सीरियल बोर्ड की मदद से इसको मैं आपको बताता हूँ एलिमेंट कैसे चेक करने हैं, इसका शॉर्ट कैसे चलना है और इसका थर्मोस्टेट कैसे चेक करना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक सीरियल बोर्ड लेते हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं इसको एलिमेंट दिखा दूँ कि एलिमेंट कैसे कहते हैं। वेटिंग प्लेट अलग होगी, इसमें और वज़न होता है। ठीक है, आप देख रहे होंगे तो ये देख रहे दोस्तों, ये बॉडी के साथ ये इसका एलिमेंट है। ठीक है, ये एलिमेंट है और एलिमेंट निकल के इन दो पॉइंटों में देखें, ये पतरी लगी हुई है और ये राइट साइड और लेफ़्ट साइड के दोनों सिरों में ये आया हुआ। ठीक है, और ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ये इन दोनों को आपस में मिलाता है, यानी ये थर्मोस्टेट है इसके अंदर। तो जैसे ही हीट करता है तो ये आपस में जुदा होते रहते हैं। ठीक है, वो अलग एक मैटर है। तो अब सबसे पहले हम इसका एलिमेंट चेक करेंगे कि आपकी स्त्री का एलिमेंट ठीक है, इसके बाद फिर आगे बताता हूँ। आपने एक सीरियल बोर्ड लेना है, सीरियल बोर्ड आपने एक शू पे लगा दिए सीरियल वाली साइड पे। जैसे मैं इसको टच करता हूँ तो ये शो होता है, देखिए लाइट नज़र आ रही है। तो ये मैंने एक बोर्ड पे लाइट रखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ आप एलिमेंट के एक सिरे पे रखेंगे, ठीक है, और दूसरे सिरे पे रखेंगे। तो अगर आपका बल्ब शो हो रहा है, ठीक है, तो आपका एलिमेंट ठीक है। ठीक है, ये एलिमेंट ठीक है। अब ये कंफर्म हो, अगर अभी हम देखते हैं कि ये शॉर्ट भी है कि नहीं, फिर हम क्या करेंगे, इसका शॉर्ट चेक करने के लिए एलिमेंट के ऊपर नहीं रखना। ठीक है, ये जो थर्मोस्टेट मैंने आपको बता रहा हूँ ये है, ये एलिमेंट जो जा रहा है इसके अंदर से ये एक दो पिने नज़र आएंगी, उनके साथ टच हुआ पता होता है। ठीक है, ये ऊपर बॉडी के साथ टच नहीं होता, इसके अंदर एलिमेंट चल रहा है। ठीक है, तो हम उसके सिरे पे रखेंगे, ये देखें, ये बिल्कुल सिरा है इसका, इस तरह रखेंगे। दूसरा बॉडी के साथ किसी जगह पे भी लगाएंगे। अगर आपका कहीं भी शो हुआ तो आपका एलिमेंट शॉर्ट है, तो शॉर्ट होने की सूरत में ठीक भी हो तो हमने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये बहुत बड़ा झटका देता है। बाज़ औक़ात ये हादसा ऐसा होता है कि इंसान की मौत भी हो सकती है। तो इसलिए ऐसी चीज़ों का बहुत ख्याल करना है। देखें, अभी ये बॉडी के साथ लगा रहा हूँ, नहीं शो हो रहा है, यानी कि आपका एलिमेंट बिल्कुल ठीक है। एलिमेंट के बाद बात आती है जनाब थर्मोस्टेट। ये जो लगा हुआ है, थोड़ा सा गौर करेंगे, ये अलग से लगा होता है ये थर्मोस्टेट। ये क्या काम करता है, जैसे आप इसको कनेक्शन देते हैं, एक साइड से इसको फेस गया, ठीक है, और दूसरी साइड आपने इसके सेंटर पॉइंट में लगानी होती है। ठीक है, जैसे ही ये सुई की मदद से, जैसे ये लगा हुआ है, जैसे इसको हम ऑन पोजीशन में रखते हैं तो ये इसके ऊपर ऐसे लगी होती है। ठीक है, तो ये इसको नीचे पुश करती है। जैसे ही इसको नीचे पुश करती है तो ये एलिमेंट इसके साथ टच होता है, आपकी इस्त्री ऑन हो जाती है। जैसे इस्त्री ज़्यादा ऑन होती है तो ये चांदी का लगा होता है इसका ना पॉइंट, तो जैसे ये बहुत हीट करता है तो आपस में एक दूसरे को जुदा करते हैं। ये एक मैग्नेट होता है, ये जो एक दूसरे को, जैसे हीट ज़्यादा होती है तो ये एक दूसरे से हट जाते हैं। तो जब तक ये चलता रहता है तो ये दोनों पॉइंट आपस में मिलते हैं और इस्त्री गर्म होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ देखें कि हमारा थर्मोस्टेट काम कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं इसको किसी की मदद से इसको, ठीक है, थोड़ा नीचे दबाऊंगा, क्योंकि मैं तो सारा कुछ उतारा हुआ है, इसको थोड़ा नीचे दबाऊंगा ताकि नीचे वाला जो हिस्सा है इसका थर्मोस्टेट का, वहाँ पे ये टच हो जाए। तो मैं ये प्लास की मदद से थोड़ा इसको जोर दे रहा हूँ, ये तो मैंने देखा है कि ये टच हो चुका है। ठीक है, टच हो चुका है। तो अब मैं इन दोनों सिरों पे तार लगाऊंगा अपने राइट साइड वाले, जैसे वो बॉडी के बाहर मैंने आपको दिखाया था, राइट साइड पे ये दो तारें लगी हुई हैं। तो इन दोनों पे मैं लगाऊंगा। अगर मेरी लाइट शो होती है थर्मोस्टेट की तो इसका मतलब है कि मेरा एलिमेंट काम कर रहा है, थर्मोस्टेट भी ओके है। अगर नहीं शो होता तो मेरा ये थर्मोस्टेट ख़राब है, मैं नया लगाऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या आपके सामने ये वेट डाल दिया है, यानी पतरी, दोनों पतरियों को आपस में मिला दिया। और जैसे बाहर मैंने कनेक्शन किए थे, दोनों अपने राइट साइड वाले
पॉइंट पे मैं दोनों तारें शो लगा रहा हूँ, ये देखें ये और ये, तो ये देखें बल्ब शो हो रहा है ये, इसका मतलब है मेरी इस्त्री का थर्मोस्टेट काम कर रहा है, ठीक है, इन दोनों पे, ठीक है, तो काम कर रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे मेरा एलिमेंट ओके है। मेरा फॉल्ट मुझे कहाँ पे मिला? तार में। मुझे पता है मैंने पहले आपको दिखाया था कि मेरी तार में फॉल्ट था, यहाँ फॉल्ट नहीं था। तो अभी आपका कोई पॉइंट होता है, आपकी कोई इस्त्री ऐसी ख़राब होती है, तार ठीक होती है, लेकिन आप आगे आएंगे तो आपको यहाँ पे फॉल्ट मिलेगा, इससे आगे जाएंगे तो आपको एलिमेंट में फॉल्ट मिलेगा। ये 3 चीज़ें हैं। तो आपने अगर फर्ज करें आपको ये यहाँ पे फॉल्ट नहीं मिला, जैसे मुझे तो यहाँ स्पार्क थी, ब्लैक वो पड़ा था, जला हुआ था, मुझे मिल गया, यहाँ पे भी आपको फॉल्ट नहीं मिला, यहाँ पे भी फॉल्ट नहीं मिला, ठीक है, दोनों में। तो फिर आपने अपनी तार को किस तरीके से चेक करना है, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो आपने वापस आ जाना है कि आपको फॉल्ट नहीं मिल रहा, हो सकता है तार में ही फॉल्ट हो, आपको ऐसी चीज़ नहीं मिली, तो आप क्या करेंगे, अपनी तार के आगे दोनों सिरे, ठीक है, साफ़ करेंगे। देखिए ये दोनों तारें मैंने साफ़ की हैं, इन दोनों को मैं आपस में मिला रहा हूँ, ठीक है। तार को चेक करना है कि तार हमारी ठीक है या ख़राब है। ये दोनों सिरे मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे और दूसरा सिरा उठाएंगे तार का, ठीक है। इसको सीरियल बोर्ड पे लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सीरियल बोर्ड पे। ये देखें, जहाँ मैंने ये तार पे लगाई थी, यहाँ से मैंने निकाल दिया, अभी ये लगाऊंगा। अगर ये लगाने से मेरा बल्ब शो होता है तो इसका मतलब है मेरी तार ठीक है, अगर शो नहीं होता तो मेरी तार ख़राब है। ये देखें, तो ये देखें मेरा बल्ब शो हो रहा है, इसका मतलब है कि मेरी तार ठीक है, ये मेरी तार काम कर रही है। तो आपको यहाँ फॉल्ट मिलेगा, यहाँ इन 3 चीज़ों में, इस्त्री में ये 3 चीज़ें होती हैं, इतना मुश्किल नहीं है, आप अपनी इस्त्री को आसानी के साथ घर में ठीक कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह किसी किस्म की भी इस्त्री हो, चाहे वो फ़िलिप्स की हो, नेशनल की हो, वीको की हो, और भी बहुत सी कंपनियाँ, उनमें यही चीज़ होती है। सिर्फ थर्मोस्टेट किसी का चेंज होता है, किसी का कुछ और मॉडल में आता है तो उसका कुछ और होता है। मैंने पहले एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें 3 पिन वाला थर्मोस्टेट था, उसको रिपेयर करने का, लगाने का तरीका बताया था। वो आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको 3 पिन वाला भी थर्मोस्टेट लगाने का आ जाएगा। तो ये नॉर्मल थर्मोस्टेट है, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अभी हम आपको वापस इसको फिट करते हैं और ये फॉल्ट जो निकाला है ये ऑन करके आपको दिखाते हैं। इंशाल्लाह हमारा फॉल्ट यही था, इस्त्री चलेगी, ठीक है। अभी आपको दोबारा फिट करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अब मैंने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, ठीक है। 2 से आगे जैसे ही ये ऑन करता हूँ तो ये ऑन हो जाती है, ठीक है, और जैसे इसको मैं पीछे करता हूँ तो ये ऑफ़ हो जाती है। यहाँ पे एडजस्ट है और ये इंडिकेटर है इसका, ये देखें अभी ये भी काम कर रही है। अभी आपको दिखाता हूँ, देखें जैसे इसको मैं आगे करता हूँ तो ये ऑन हो गया, ठीक है, और जैसे पीछे करता हूँ ये ऑफ़ हो गया। और यहाँ से इसको आपने, ये बेहतरीन गर्म भी हो रही है और शॉर्ट है या नहीं, ये देखो मैं इसको ऑन पोजीशन पे रखा, ठीक है, और ये टेस्टर की मदद से चेक कर रहा हूँ, कोई शॉर्ट नहीं है, हाथ भी लगा रहा हूँ, ठीक है, मतलब ओके है। ये आपको इंडिकेटर इसका नज़र आ रहा होगा, ठीक है, और मैं हाथ भी लगा रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, ठीक है। दोस्तों यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी और अपनी इस्त्री इंशाल्लाह आप खुद एडजस्ट कर लेंगे। ये 3-4 फॉल्ट है जिसको आपने नज़र रखनी है और अपनी इस्त्री को घर में खुद ठीक करना है। तो आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।